जरा सोचिए, एक ऐसी मशीन के बारे में जो समंदर की गहराइयों में बिना कोई निशान छोड़े तैरती है और जिसके पास दुनिया की दिशा बदलने की ताकत है। जी हाँ, आज हम उसी सबसे खुफिया मशीन यानी न्यूक्लियर सबमरीन की दुनिया में गोता लगाएंगे और समझेंगे कि आखिर ये टेक्नोलॉजी नेवी की रणनीति के सारे नियम कैसे बदल कर रख देती है। तो सवाल ये है कि क्या सच में ऐसी कोई मशीन हो सकती है जो हफ्तों या फिर महीनों तक समंदर की गहराइयों में छुपी रहे? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि एक हकीकत है। तो चलिए साथ मिलकर इस जबरदस्त टेक्नोलॉजी को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये न्यूक्लियर सबमरीन आखिर है क्या। फिर हम इसकी ताकत के सोर्स मतलब इसके न्यूक्लियर रिएक्टर को जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये ट्रेडिशनल सबमरीन से इतनी अलग क्यों है और इसकी जो अनलिमिटेड स्टेमिना है उसका स्ट्रेटेजिक मतलब क्या होता है। और आखिर में हम भारत की न्यूक्लियर ताकत पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से कि आखिर ये न्यूक्लियर सबमरीन होती क्या है। अगर बिल्कुल सीधे सीधे कहें तो न्यूक्लियर सबमरीन एक ऐसी पनडुब्बी है जिसे पावर एटम से मिलती है, मतलब परमाणु ऊर्जा से। और यही वो ताकत है जो इसे पानी के नीचे वो अनोखी काबिलियत देती है जो इसे समंदर का असली शिकारी बना देती है। इसकी कुछ खासियतों को देखते हैं। पहली बात, न्यूक्लियर पावर की वजह से इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। दूसरी, ये बहुत बहुत लंबे मिशंस पर जा सकती है और हफ्तों तक बिना रुके पानी के नीचे छिपी रह सकती है। और इन सब के पीछे जो ईंधन है वो है एनरिच्ड यूरेनियम। लेकिन सवाल यह है कि ये जबरदस्त ताकत आखिर आती कहाँ से है? तो इसका जवाब छिपा है इसके दिल में, यानी इसके न्यूक्लियर रिएक्टर में। देखिए, इस सबमरीन की ताकत का पूरा राज फिजिक्स के एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल में है, न्यूक्लियर फिजन यानी परमाणु विखंडन। ये बस एक प्रोसेस है जिसमें एटम्स को तोड़ा जाता है और जब ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है, 4 स्टेप्स में समझते हैं। पहला, न्यूक्लियर फिजन से बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। दूसरा, इस गर्मी का इस्तेमाल पानी से भाप यानी स्टीम बनाने में होता है। तीसरा, ये हाई प्रेशर स्टीम एक टर्बाइन को बहुत तेजी से घुमाती है। और चौथा, यही टर्बाइन सबमरीन के प्रोपेलर को चलाता है और सबमरीन आगे बढ़ती है। और यहीं पर इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा सीक्रेट छिपा है, वो ये कि न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। बस ये एक लाइन, यही वो एक लाइन है जो सब कुछ बदल देती है। और इसी वजह से ये सबमरीन पानी के नीचे लगभग हमेशा के लिए रह सकती है। ऑक्सीजन की जरूरत ना होना, सोचिए ये कितना बड़ा फर्क है। तो चलिए आप देखते हैं कि सिर्फ ये एक चीज इसे एक ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक पनडुब्बी से कितना अलग बना देती है। तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग पावर सोर्स की कहानी है। एक तरफ है न्यूक्लियर प्रोपल्शन जो पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट है, आत्मनिर्भर है, और दूसरी तरफ है डीजल इलेक्ट्रिक सिस्टम जिसे कह सकते हैं कि सांस लेने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है। और यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। ये टेबल इस फर्क को और भी साफ कर देती है। देखिए, न्यूक्लियर सबमरीन में रिएक्टर है, उसे ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ जो पारंपरिक सबमरीन है उसमें डीजल इंजन है जिसे अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए हवा चाहिए ही चाहिए। तो नतीजा क्या निकलता है? न्यूक्लियर सबमरीन की पानी के नीचे रहने की क्षमता अनलिमिटेड है, जबकि पारंपरिक सबमरीन को बार बार सतह पर आना पड़ता है। और जब भी वो सतह पर आती है तो दुश्मन की नज़रों में आने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो दुश्मन की नज़रों से छिपे रहने की यही जो काबिलियत है, यही इसे एक असली गेम चेंजर बनाती है। और इसी काबिलियत को हम कहते हैं अनलिमिटेड एंड्योरेंस यानी असीमित सहन शक्ति। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक न्यूक्लियर सबमरीन की कोई लिमिट नहीं है। वो चाहे तो हमेशा पानी के नीचे रह सकती हैं। इसकी असली लिमिट मशीन नहीं बल्कि इंसान है। मतलब जो क्रू मेंबर्स अंदर हैं उनके खाने पीने और दूसरी ज़रूरतों की एक लिमिट होती है। और ये चार्ट ये फर्क तो और भी जबरदस्त तरीके से दिखाता है। एक नॉर्मल पारंपरिक पनडुब्बी मुश्किल से 7 से 10 दिन पानी के नीचे रह सकती है। एक थोड़ी मॉडर्न एआईपी सबमरीन शायद 1 महीना, और एक न्यूक्लियर सबमरीन उसकी कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। मतलब ये तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। तो अब जरा सोचिए, अगर एक सबमरीन को कभी सतह पर आने की जरूरत ही ना पड़े तो ये चुपके से हमला करने यानी स्टेल्थ के सारे नियम कैसे बदल देती है। इसका सीधा मतलब है कि आप एक ऐसे शिकारी बन जाते हैं जिसे कोई देख ही नहीं सकता। पकड़े जाने का खतरा लगभग 0। और यही वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है जिसके लिए दुनिया के बड़े बड़े देश इस टेक्नोलॉजी के पीछे भागते हैं। तो चलिए अब इसी को भारत के नजरिए से देखते हैं और हमारी क्षमताओं को समझते हैं।
आपको बता दें कि भारत दुनिया के उन बहुत गिने चुने देशों के एक एलीट क्लब में शामिल है जिनके पास ये एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी है। इंडियन नेवी के पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स का एक बहुत शक्तिशाली बेड़ा है। फिलहाल इंडियन नेवी के इस बेड़े में 2 एक्टिव न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। इनके नाम है आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात। ये भारत की समुद्री सुरक्षा के कह सकते हैं मूक प्रहरी हैं। और इनके साइज का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इनमें से हर एक का वजन 6000 टन है। सही सुना आपने, 6000 टन। ये पानी के नीचे तैरते हुए किसी किले से कम नहीं है। लेकिन इनकी असली ताकत तो इनके हथियारों में है। ये सबमरीन्स K-15 मिसाइलों से लैस हैं, जो 700 किलोमीटर दूर तक न्यूक्लियर हमला करने की क्षमता रखती हैं। ये काबिलियत भारत को एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक डेप्थ यानी रणनीतिक गहराई देती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत का ये बेड़ा और भी बड़ा हो रहा है। 7000 टन की 2 और सबमरीन्स अभी बन रही हैं, जो आने वाले समय में भारत की नेवल पावर को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाएंगी। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सामने आके खड़ा होता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जहाज़ों को ज़्यादा देर तक छिपा के रखने और ज़्यादा दूर से हमला करने की ताकत दे रही है, तो आने वाले वक्त में नौसेना की शक्ति का भविष्य कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दशकों में दुनिया की पॉलिटिक्स को तय करेगा।